ओम शांति। आज के सेशन में हम कार्मिक अकाउंट एंड बर्थ स्पीशीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम मेडिटेशन करते हैं। हम सब का एक कॉमन क्वेश्चन है, मेरी लाइफ में कोई भी बात आई, कुछ भी गलत हुआ, उस सीन को देखें। हमने हमेशा कहा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमने भगवान को कसूर दिया, लोगों को ब्लेम किया। आज अपने आप से पूछिए, क्या उसमें कुछ ना कुछ गलती मेरी भी होगी? कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन मेरा भी होगा? जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरा ही तो कार्मिक अकाउंट है। ओम शांति। मेरे साथ ऐसा क्यों? हमने बचपन से सुना, जैसा बीज वैसा फल। अगर हम एप्पल का सीड लगाएंगे तो एप्पल का प्लांट होगा, बनाना का सीड होगा तो बनाना का प्लांट होगा, वैसे ही कोकोनट का सीड होगा तो कोकोनट का प्लांट होगा। तो जैसा बीज वैसा फल। और हम सब चमकते सितारे, तो हमारे पिता भी परम सितारे। तो बीज जैसा वैसा फल। क्या मनुष्य आत्माएं 84 लाख जन्म लेती हैं? पहले तो हमें ये समझना है लाख का मतलब क्या है। लाख का मतलब एक तो लैक होता है, एक होता है एम माना लक्ष्य, और तीसरा होता है देखना। तो परमात्मा ने हमें समझाया कि बच्चे आपके 84 जन्म हुए हैं। 84 की सीढ़ी से आप धीरे धीरे नीचे आए हो, तो उस 84 की सीढ़ी को देखो, उसका लक्ष्य देखो। आपका लक्ष्य ये है, तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर के नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव थॉट चले जाते हैं। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या हम जानवरों की योनि में जाएंगे? तो हमने समझा जैसा बीज वैसा फल। बीज हमारा मनुष्य आत्मा का है, बीज हमारा ह्यूमन सोल का है। तो फिर जो शरीर का निर्माण होगा वो तो मनुष्यों का ही होगा, क्योंकि मदर के वूम में जैसे ही बच्चा प्रवेश करता है उसी के बाद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है। जैसे कहते हैं अराउंड 3 to 4 मंथ्स में एक सोल प्रवेश करती है, और फिर उसके बाद वो मेल या फीमेल डिसाइड होता है। तो अगर हम देखें, हमारी जो सोच है वो जानवरों से बिल्कुल अलग है, हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग है। तो हम उनमें कैसे जा सकते हैं? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। और फिर हम कहते हैं जानवरों में विवेक नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, इंटेलेक्ट नहीं है, और हम में तो इंटेलेक्ट है। तो इंटेलेक्ट किसका पार्ट है? हमने जाना फर्स्ट डे आत्मा का ही तो पार्ट है ना, मन, बुद्धि और संस्कार। तो बुद्धि उसका पार्ट है। अगर हम उनकी योनि में जाएंगे तो फिर हम में विवेक कहाँ से जाएगा? वो कहाँ जाएगा, कहाँ रेस्ट करेगा? ये समझना है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं था, इसीलिए हमें ये अवेयरनेस नहीं है। तो हम लोग जानवरों की योनि में नहीं जाते, पर हम जानवरों जैसा बिहेव करते हैं। अभी हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले कहा गया जो मनुष्य जन्म है वो रेयर है, और हम इसको बहुत अच्छे कर्मों के बाद प्राप्त करते हैं। अब आपसे प्रश्न है, जानवर कौन सा ऐसा दान पुण्य करते हैं जो मनुष्य की योनि मिलती है? जानवरों ने ऐसा कौन सा अच्छा कर्म किया, किसी की मदद की, जो उन्हें मनुष्य की योनि मिली? चलो आपकी ये बात मान लेते हैं कि उन्हें जन्म मिला। अब फिर वो पैदा हुआ, माँ के गर्भ में आया,
और फिर शरीर छूट गया, या बाहर आया 2 दिन 10 दिन 20 दिन में उसका शरीर छूट गया। अब वो 84 लाख योनियां घूम कर आया कुछ दिन के लिए मनुष्य योनि में और फिर से उसमें चला गया। अब कुछ बच्चे बहुत अमीर घरों में हैं और कुछ गरीब घरों में, कुछ की हेल्थ परफेक्ट, कुछ की डिस्टर्ब, तो दोनों बातें मैच ही नहीं हो रही। तो फिर इसके पीछे क्या साइंस है, क्या रीज़न है? अगर हम देखें, हर कोई अपनी योनि में बहुत खुश है। अगर आप किसी जानवर को मारने चाहोगे तो क्या वो कहेगा कि कम ऑन किल मी, मुझे मनुष्य योनि में आना है? कहेगा। आप एक चींटियों पे भी स्प्रे करने जाओगे, वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, और क्योंकि वो अपनी फैमिली में बहुत खुश हैं। एक बार मंकीज का एक ग्रुप बात कर रहा था, तो एक मंकी ने कहा, तुम्हें पता है हम सब इन मनुष्यों के पूर्वज हैं। तो उसने कहा, ना ना ना, ऐसी अपशकुन की बातें नहीं करते, ये तो खाने के लिए एक दूसरे को मार देते हैं, ये तो किसी चीज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और हम तो आपस में मिल बांट कर खाते हैं। और दूसरी तरफ, क्या जानवरों को आपने नींद की गोली लेते देखा है? सिडेटिव्स लेते देखा है? क्या आपने उनके चश्मे देखे हैं? हम देखें तो हम परेशान हैं, दुखी हैं, पर जानवर तो अपनी मस्ती में घूम रहे हैं। तो इस समय कौन ज़्यादा सुखी है? और साइंस में देखें तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, डॉक्टर रेमंड मूडी, तो इन्होंने 3,65,000 केसेस पे रिसर्च किया। उसमें से 1,60,000 केसेस में ये उनकी लैंग्वेज को समझ पाए। हर केस में लैंग्वेज मनुष्य की थी, पर क्योंकि हम देखें तो हर एरिया की लैंग्वेज अलग है, तो नहीं समझ पाए। और फिर है ब्रायन लेस्लीविस, इन्होंने मोर देन 4,000 पेशेंट्स पे रिसर्च किया और हर केस में उनको मनुष्य ही पाया गया। तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ क्लियर हो चुका है ये पॉइंट कि मनुष्य मनुष्य की योनि ही लेता है। पर ऐसा शास्त्रों में क्यों लिखा गया? देखो, जो हमारे ऋषि मुनि थे, कहते उनके पास दिव्य दृष्टि थी, वो आगे का समय देख पा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि आने वाले मनुष्य कैसे होंगे, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट। तो इसीलिए उनको डराने के लिए कहा कि भाई एक ही जन्म मिलेगा, अच्छे कर्म करो। पर आज का मनुष्य क्या कहता है? भाई एक ही जन्म है, अच्छे करो बुरे करो, वैसे भी जानवर बनना है तो कैसे भी कर्म कर लो। और अगर आज से 100 साल पहले हम लोगों की बात करें तो लोग कहते थे, भाई बीवी है, बाल बच्चे हैं, इज्जत की कमाएंगे, इज्जत की खाएंगे, सोसाइटी में नाम होना चाहिए। और आज का मनुष्य क्या कहता है? भैया ये चाहिए, बीवी हैं, बच्चे हैं, कैसे पालेंगे, और सोसाइटी में नाम तो इससे ही होगा। तो हर गलत काम करने में परहेज नहीं कर रहे। इसीलिए भारत जो ऐसा था, जो देने वाला था, जो सुखों से, खजानों से भरपूर था, आज वो कैसा हो गया है? कितने कंट्री से उसे लोन लेना पड़ा। अभी क्वेश्चन आंसर राउंड है जो हमने कल के सेशन में जाना। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म कब आया? 5,000 साल पहले। क्रिश्चियन धर्म 2,000 साल पहले। बुद्ध धर्म 2,250 वर्ष पहले। फिर इस्लाम धर्म 2,500 वर्ष, और सिख धर्म 500 वर्ष पहले। तो इस तरह इन सब धर्मों की स्टार्टिंग हुई। और अब कार्मिक थ्योरी क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा। और फिर जब मेरे साथ गलत हुआ तो फिंगर ऊपर क्यों? भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों? ये तो डबल बात हो गई ना। एक तरफ हम कह रहे हैं जो करेंगे वो भरेंगे, मेरे साथ अच्छा हुआ तो मैंने किया, बुरा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ? तो इस जन्म में हमारे साथ जो हो रहा है वो मेरे पास्ट का कार्मिक अकाउंट है। और अगर हम देखें तो हर जन्म क्या है? एक एपिसोड है। मान लो कोई टीवी सीरीज चल रही है, हम आपके पास आके बैठे हैं, तो आज लास्ट एपिसोड है और वो एक दूसरे को मार रहे हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल सही किया। और हमने क्योंकि पहले नहीं देखा तो हम लोग क्या कहेंगे? भाई ये गलत हो रहा है। आप कहोगे आपने इनके पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा, इसने क्या क्या किया।
तो अब पूछें अपने आप से, आज का हम कॉस्ट्यूम देख रहे हैं, पर जो पिछले जन्मों में मैंने किया उसका फल वो भी तो भुगतना पड़ेगा। और हम जाने अनजाने कुछ ना कुछ कर्म ऐसे करते हैं जिससे किसी न किसी को दुख होता है। तो अगर आप देखो, हम किसी के साथ गलत करते हैं, चाहे कोई अंडर हमारे काम कर रहा है, अगर हम गलत शब्द यूज़ कर रहे हैं, उसका भी तो कार्मिक अकाउंट है। लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो भेजेंगे वही वापस मिलेगा, बट कुछ मल्टीप्लाई होके। तो जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ उसका फल मुझे मिलेगा। जो मेरा पास्ट में किया हुआ कर्म है उसका फल आज मुझे मिलेगा ही मिलेगा। और कोई भी चीज़ बाय चांस नहीं होती। मैं सोचूं ये बाय चांस मेरे साथ हो गया, नो। जैसे हम जा रहे हैं कहीं, अचानक से एक व्यक्ति आया, मेरी गाड़ी से टकराया, उसे कुछ नहीं हुआ, वो कहता नहीं मैं इतने पैसे लूँगा, वो चला जाता है। हम सोचते हैं आज 10 मिनट पहले आ गए, आज इस रोड से आ गए, पता नहीं कहाँ से आया। ये कहाँ से नहीं आया, ये मेरा पास्ट का कार्मिक अकाउंट था। और कोई भी किसी का भाग्य छीन नहीं सकता। मेरे साथ जो होगा वो मेरे खुद के कर्म हैं, क्योंकि आज तक हम परमात्मा को, भाग्य को, ग्रह नक्षत्रों को, वास्तु को, किसी की बुरी नज़र को या कोई रिचुअल को, हम उनको ब्लेम करते आए। पर आज हमें एक्सेप्ट करना होगा, मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे कर्म है। अभी हम फैक्टर्स समझेंगे जो कर्म को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। एक व्यक्ति अंधा था। अब वो जब पुराने जन्म में देखा गया तो वो एक जल्लाद था, और वो क्या करता था, लोहे की रोड लेता था गरम गरम, और उनकी ड्यूटी थी आँखों को फोड़ना। जिसको भी सज़ा मिली उसकी आंखें फोड़ता था, पर उसको ये काम करने में मज़ा आता था, उसको दुख देने में मज़ा आता था। तो उसके पीछे उसका कार्मिक अकाउंट क्या क्रिएट हुआ कि वो ड्यूटी तो कर रहा है पर लोगों को दुख देने में मज़ा आ रहा है, जिसके रिजल्ट से वो अंधा हुआ। ऐसे ही एक सिपाही, एक सैनिक देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे है। अब उसने दूसरे देश के सिपाही को मार दिया, उसका कार्मिक अकाउंट क्या होगा? उसने मारा, उसका थोड़ा सा कार्मिक अकाउंट होगा, पर क्योंकि 125 करोड़ देशवासियों की रक्षा के लिए उसने ये कार्य किया, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि कार्मिक अकाउंट जो है वो आपकी इंटेंशन पे डिपेंड है, आप किस इंटेंशन से कर रहे हो। और हमने सुना था कि जो चोरी करता है वो बिल्ली बनता है, जो किसी को मारता है वो शेर बनता है। पर जैसा कर्म वैसा फल। जब हम ऐसा कर्म करेंगे तो अगले जन्म में किसी की बॉडी पार्ट डिसेबल्ड हो, किसी का कुछ पार्ट खराब होता है, कोई चल नहीं पाता, या आप देखो कोई इतनी धूप में इतना वेट उठा के घूम रहा है तो कौन सी योनि हुई? डोंकी जैसी हुई। कोई घर घर में पैसा भीख मांग रहा है, कौन सी योनि हुई? डॉग जैसी ही तो हुई। तो देखा जाए, मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी योनि में भोगता है, पर चाहे उसका जन्म चेंज हो जाए तो एक्चुअली हम लोग अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। जैसा सोच रहे हैं वैसी फीलिंग्स जनरेट हो रही है। जैसे मान लो मैंने गुस्सा किया तो वैसी फीलिंग जनरेट हुई, वैसा मेरा एटीट्यूड बना, और वही मेरे एक्शन में आएगा। और जो एक्शन में आएगा, जो मैंने किया, वो धीरे धीरे मेरी हैबिट, पर्सनैलिटी और मेरी डेस्टिनी बन जाएगी। इस तरह हम अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है, सोच कर सोचो, संकल्प से सृष्टि बन रही है। अब इस कहानी से इसे आप और अच्छे से समझ पाओगे। तो बिरजू एक ठेला लगाता है। एक बार 4 व्यक्ति आए, इसकी पिटाई कर दी। इसने भगवान को कसूर किया, उनको कसूर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? पर जो भेजा था वही वापिस आएगा। अगर आपसे पूछा जाए आपको अपने बच्चों का भाग्य लिखना है, आप कैसा लिखोगे? दुखों से भरा, पार्टली हैप्पीनेस पार्टली सौरो, या
परफेक्ट। तो आप क्या कहोगे? परफेक्ट। हल्का सा भी बुखार आपको अच्छा नहीं लगेगा तो भगवान ने भी हमारा भाग्य कैसा बनाया था? परफेक्ट। स्वर्णिम दुनिया में भेजा था। और अपने आप से पूछो, फिर मेरे साथ जो हो रहा है या मेरी लाइफ में खुशी या उदासी का रीज़न कौन है? क्या भगवान है या हम खुद हैं या बच्चे या कोई नहीं? हम खुद। तो अगर आज हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है, तो हम कहीं ना कहीं लाइट हो जाएंगे। क्योंकि कर्मों का फैक्ट क्या है? हर एक के पास फ्रीडम है, हर एक के पास मोटिव है, हर एक के पास चॉइस है, या वो उसको इग्नोर भी कर सकता है। अब बिरजू को भी समझ आ गया कि उसके साथ जो हुआ, वो पिछले जन्म में एक राजा था, वो अपनी सेना के साथ कहीं जा रहा था। तो जब जा रहा था ऐसे ही देखे 4 लोग कहीं बैठे हैं, उसने अपनी सेना को कहा कि इनकी पिटाई कर दो। उसके सैनिकों ने उनकी पिटाई कर दी और इस जन्म में वो 4 लोग आए और उसकी पिटाई हो गई। क्योंकि जो मैंने किया उस कार्मिक अकाउंट को या तो मैं राजयोग माना आत्मा समझ उस परमात्मा की याद से ख़त्म कर सकता हूँ, या फिर कर्म भोग से भोगनाएं, चाहे शरीर का हो चाहे रिलेशंस में ऊपर नीचे, वो मेरे हाथ में है। तो 2 चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। एक तो मेरा पास्ट का कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है और एक आज जो मैं कर्म कर रहा हूँ उससे मेरा भविष्य का निर्माण हो रहा है। तो अब आपके हाथ में है कैसा कर्म करना है। और यहाँ बिरजू को जब समझ आया या हमें समझ आया जो मेरे साथ हो रहा है तो मेरा ही कार्मिक अकाउंट है, तो हम अंदर से शांत हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। अंदर में अब कोई वॉर नहीं चल रही है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, हम शांति से देखते हैं। अंदर में प्योर थॉट्स क्रिएट होती हैं, प्योर फीलिंग, प्योर विशेस, और जो एनर्जी होती है वो क्वालिटेटिव होती है। और जब एक्सेप्टेंस आई, अब ये चल रहा है, लोग देख रहे हैं और ये कह रहा है भाई जो हुआ मेरी वजह से हुआ। ये 4 लोग फिर से आए और ये उनको कुछ फूड ऑफर कर रहा है, सर्व कर रहा है, क्योंकि इसको समझ आ गया कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो अभी हम लोगों के कुछ कॉमन डाउट्स हैं। जैसे कई कहेंगे कोई अच्छा कर्म कर रहा है उसका फल उसे नहीं मिल रहा, कोई बुरा कर्म कर रहा है उसके साथ बुरा नहीं हो रहा, कहते अच्छे लोगों का इस दुनिया में रहना बड़ा मुश्किल है। देखो एक कॉमन कहावत हमने सुनी है कि पाप का घड़ा भरा नहीं। आज मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरा पास्ट का कार्मिक अकाउंट है। अगर किसी के साथ अच्छा हो रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए कि अच्छी बात है, पर क्योंकि उसके पुण्य कर्म अभी पेंडिंग है, जैसे उसके पुण्य कर्म खत्म होंगे और पाप कर्मों का फल स्टार्ट होगा, तो फिर कहते समय बदलने में देरी नहीं लगती। अगर किसी की लाइफ आज बहुत दुखी है, वो बहुत जैसे कहें रो रहा है, रुद्र कर रहा है, उसका पीछे का रीज़न उसके कार्मिक अकाउंट है। तो हर चीज़ मेरे कार्मिक अकाउंट से लिंक है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बस जा रही है, ड्राइवर चला रहा है, 40 लोग मान लो उनके साथ हैं। एक्सीडेंट हुआ, एक गाय आई और 38 लोग ऑन द स्पॉट डेथ हुई, 2 लोग बच गए, उनको खरोच भी नहीं आई। न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। ऐसा क्यों? वो 2 लोगों ने ऐसा कौन सा कर्म किया था? ये वो लोग हैं जिनको कहीं दावत पर बुलाया गया, उनके लिए नॉन वेज जानवरों को काटा गया। तो क्योंकि ये 2 लोग वहाँ गए तो जरूर, पर इन्होंने नॉन वेज नहीं खाते थे, तो इनका कार्मिक अकाउंट क्या क्रिएट हुआ? ये उस बस में ज़रूर बैठे, पर क्योंकि इन्होंने उसको कंज्यूम नहीं किया, माना उस बस में गए पार्टिसिपेशन है, पर क्योंकि नहीं कंज्यूम किया तो इनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। उसके बाद अगर हम देखें किसी के साथ हमारे बॉन्डिंग नहीं है या रिलेशंस अच्छे नहीं हैं और बाई चांस उसका शरीर छूटा और हमारा भी छूटा, कॉस्ट्यूम चेंज, नेक्स्ट जन्म घर वाले इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये जैसे इनका बेटा है। जैसे ही मैंने उसको देखा मुझे एकदम से गुस्सा आया। घर वाले कहते ये तो पहले कभी मिले ही नहीं।
फिर ऐसा क्यों? तो हमने कॉस्ट्यूम चेंज किया, बट एनर्जी, आत्मा एनर्जी को कैच करती है। इसीलिए किसी से मिलके बहुत अच्छा लगता है, किसी से मिलके थोड़ा अजीब लगता है। कई बार किसी से मिलके पहली बार में ऐसे लगता है जैसे बहुत टाइम से जानते हो। और कई बार हम देखते हैं कोई घर में व्यक्ति आया, हम बहुत प्यार से बोलते हैं आप आए हमें अच्छा लगा, और मन में क्या कहते हैं, ये चाय कहाँ इस टाइम आ गया। और हम लोग फिर क्या कहते हैं कि उनके घर गए, बहुत अच्छे से बात की, पर पता नहीं अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं आई। वो क्यों नहीं आई? बिकॉज यहाँ की एनर्जी पहले जा रही है। और फिर कई बार हम देखते हैं कि सास है, सबके साथ बहुत अच्छी है, पर बहू को देखकर अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है, नफरत आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बहू के साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। पिछले जन्म में जो बहू थी वो सास थी, जो सास थी वो बहू थी, और जो सास ने कर्म किया अगले जन्म में उसको बहू बनकर वो पूरा करना है। तो कर्म की टाइप्स क्या हैं? श्रेष्ठ कर्म, सुकर्म। अब जो बाबा हमें सिखा रहे हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ कर कर्म करो, तो हर कर्म श्रेष्ठ कर्म होगा, क्योंकि मैं हर एक को आत्मा देखूंगा। फिर है दान पुण्य, जैसे हॉस्पिटल बना दिया या धर्मशाला बना दी, किसी को बुक्स दे दी, कोई स्कूल कॉलेज खोल दिया। फिर विक्रम, जो हम गलत काम करते हैं। और लास्ट इज अकर्म। अकर्म माना जिसका कोई फल नहीं हो। अकर्म कैसे हुआ? जैसे बीज बोया, वो क्या है? अच्छा कर्म किया, पर उसका फल खाना, फ्रूट खाना ना अच्छा है ना बुरा। तो अभी हम परमात्मा की याद में अच्छे बीज बो रहे हैं, दैट आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, या इस पूरे विश्व का कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ रहें। तो ये जब बीज डाले तो इसका फल होगा। फल कहाँ होगा? सतयुग और त्रेता में। देवी देवताएं एफर्ट नहीं करते, वो सिर्फ फ्रूट खाते हैं, उसको कहा जाएगा अकर्म। और फिर आएगा दान पुण्य, द्वापर युग, जहाँ पर हमने मंदिर बनाए, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, सब कुछ स्टार्ट हुआ। तो इससे अच्छे कर्म किए हमने, पर उसका फल थोड़ा सा कम होगा। माना एक किया तो उसका थोड़ा सा रिटर्न में हमें ज़्यादा मिल जाएगा। पर जैसे ही हम कलयुग की ओर आए, तो अगर आप देखो सब कुछ चल रहा है दान पुण्य का, बीच में ये काले काले विकार आ गए। माना सब कुछ हो रहा है, पर पीछे का इंटेंशन क्या है? मेरी फोटो लगे, मेरा नाम हो, मेरा नाम अनाउंस हो। तो हर चीज़ में मैंपन आ गया। इसीलिए कलयुग में पुण्य कर्म, दान पुण्य तो बहुत हो रहे हैं, पर फल कच्चा खा रहे हैं, उसका फल साथ के साथ खा रहे हैं, इसके लिए वो रिजल्ट कम है। तो ये हैं 4 प्रकार के कर्म। सतयुग त्रेता में अकर्म, द्वापर में पुण्य कर्म, कलयुग में ज़्यादातर विकर्म या पाप कर्म, और संगम युग पे अभी हम कर रहे हैं सुकर्म या श्रेष्ठ कर्म। और इसको सिंपल फॉर्म में समझे, बॉडी कॉन्शियस। जैसे ही मैं इस शरीर को देखूंगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इम्पेशियंस, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सारे विकार आएंगे, क्योंकि कंपटीशन, कंपैरिजन सब आ गया। और जब मैं आत्मा देखूंगा तो क्या होगा? सब भाई हैं, मैं शांत, मुस्कुराता हुआ, सेटिस्फाई, रिलैक्स, एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाला, कोई जेलस नहीं। तो जैसे जैसे हम उस परमात्मा की याद में रहना शुरू करेंगे, मेरा हर कर्म श्रेष्ठ होगा। तो ये समय है इस सृष्टि के परिवर्तन का, जागने का। तो हम ऐसा कर्म करें जो हर कर्म श्रेष्ठ हो। और आप सब ने चित्रगुप्त का नाम तो जरूर सुना होगा कि भाई वो पूरा अकाउंट रखता है, ऐसा नहीं है। चित्रगुप्त माना चित्र, जो गुप्त रूप से यहाँ रिकॉर्डिंग है। तो हमारी आत्मा में हमारे 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग है। और परमात्मा कोई भी कर्म का फल ऐसे नहीं देगा, वो हमें दिखाएगा, बच्चे तुमने ऐसा किया, उसका रिजल्ट ये है। और हम कहें नहीं नहीं हमने ऐसा नहीं किया, तो वो कहेगा देखो तुम्हारा इंटेंशन क्या था। अब लास्ट में एक क्वेश्चन, आप सब थोड़ा सोचो और इसका आंसर दो। कर्म बड़ा, भाग्य बड़ा या बुद्धि? क्या बड़ा होगा?
तो मोस्टली सबका आंसर आता है कर्म। चलो कहानी से समझते हैं। एक बार तीनों की लड़ाई हुई, कर्म, भाग्य और बुद्धि की। एक लकड़हारे को चूज किया गया। पहले दिन बारी आई कर्म की। उसने बहुत सी लकड़ियां काटी, एक ट्रक में डाली, कुछ वहां रख दी और बेच के वापस आया तो बाकी लकड़ियां चोरी हो गई। धन कमाया, पर कुछ चोरी होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट कम रहा। नेक्स्ट है भाग्य की बारी। उसकी लॉटरी निकल आई करोड़ों रुपए की, और उसने क्या किया, सारा धन ऐशो आराम में उड़ा दिया। और फिर लास्ट में बारी आई बुद्धि की। अब उसने 2 कुल्हाड़े लिए, उसने लकड़ियां पहले से ज़्यादा काटी, पर आज 2 ट्रक अरेंज किए, उनमें लकड़ियां रखी और बेचने गया। आज उसका प्रॉफिट डबल था। आजकल ज़माना है स्मार्ट वर्क का, स्मार्टनेस का, हार्ड वर्क का नहीं। परमात्मा को कहते हैं बुद्धिवानों की बुद्धि, तो वो आकर हमारे यहाँ बुद्धि के ताले खोलता है, जिससे हमारा इंटेलेक्ट वाइड होता है। हम समझते हैं इस काम को कैसे करना चाहिए, बिकॉज नहीं तो हम इमोशंस में इतना फंसे रहते हैं कि हम डिसाइड नहीं कर पाते। कल बीत चुका है, आने वाला कल आएगा, पर एटलीस्ट आज जो प्रेजेंट मेरे पास है उसको तो जिए, उसमें तो खुश रहें, उसमें तो अच्छे कर्म करें, जिससे मेरा आने वाला भविष्य वैसे ही सुंदर हो जाएगा। अभी हम मेडिटेशन करेंगे। देखें स्वयं को, मैं चमकता सितारा, शांति के सागर की किरणें मेरे ऊपर, और मैं इन शांति की किरणों को पूरे विश्व में फैला रहा हूं। विश्व की एक एक आत्मा को प्रकृति के 5 तत्वों को ये शांति की किरणों का दान दे रहा हूं, क्योंकि जितना मैं दान देते जा रहा हूं उतना मेरा कार्मिक अकाउंट भी सेटल होता जा रहा है। बाबा से किरणें लेते जाएं और सबको दान देते जाएं। ओम शांति। थैंक यू।